हरि ओं सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषा नो यदन्ये नातिरोहति मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैः नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिदं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिधे सतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमैः राधा माधवयोर्जयन्ति जमुना कूलेरः केलयः। शिव, विष्णु, ब्रह्म, अग्नि और भविष्यादि पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक उन बातों में अपने अपने अभिष्ट योग ग्रहण करते हैं। शास्त्र में इसके शुद्धा और विद्धा दो भेद हैं। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा और तदगत सप्तमी या नवमी से विद्धा होती है। शुद्धा या विद्धा भी समा, न्यूना या अधिका के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है और इस प्रकार 18 भेद बन जाते हैं। परंतु सिद्धांत रूप में तत्काल व्यापिनी अर्धरात्र में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। वो यदि 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो सप्तमी विद्या को सर्वथा त्याग करके नवमी विद्या का ग्रहण करना चाहिए। यह सर्वमान्य और पापघ्न व्रत बाल, कुमार, युवा और वृद्ध सभी अवस्था वाले नर नारियों के करने योग्य है। इससे उनके पापों की निवृत्ति और सुखादि की वृद्धि होती है। जो इसको नहीं करते उनको पाप होता है। इसमें अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के तिथि मात्र पारणा से व्रत की पूर्ति होती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि उपवास के पहले दिन लघु भोजन करे, रात्रि में जितेंद्रिय रहे और उपवास दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे, हाथ में जल, फूल, कुश, फल और गंध लेकर के संकल्प करे, मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अहम करिष्ये वा करिष्यामि, यह संकल्प करे और मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करे। उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका के उपयोगी सब सामग्री यथाक्रम से रखे। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करे। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौने के सुदृढ़ मंच पर अक्षतादि का मंडल बनवा करके उस पर शुभ कलश स्थापन करे और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूप की मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति में सद्यः प्रसूत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हों, ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से षोडशोपचार पूजन, पौराणिक विधि से अथवा अन्य प्रकार के अपने अपने संप्रदाय की पद्धति से पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या आवरण पूजा आदि में जो बन सके वह प्रीतिपूर्वक करे। पूजन में देवकी, वसुदेव
वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सब का क्रमशः नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। अंत में प्रणमे देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवा तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे गृहाणे मम नमोस्तुते। से देवकी को अर्घ्य दे और धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसंभवाय गोविंदाय नमो नमः से श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करे। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंत्रेत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। इस मंत्र के द्वारा भगवान के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करे। तत्पश्चात जात कर्म, नालच्छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय, सोमेश्वराय, सोमपतये, सोमसंभवाय, सोमाय नमो नमः से चंद्रमा का पूजन करे। दधि शंखतुषाराभं क्षीरोदारणो संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। और फिर शंख में जल, फल, कुसुम और गंध डाल करके दोनों घुटने जमीन में लगाए और क्षीरोदारणो संभूतम अत्रि गोत्र समुद्भव गृहाणार्घ्य सांकेदम रोहिणी सहितो मम। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य दे और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र पाठ आदि करते हुए बितावे। उसके बाद दूसरे दिन पूर्वाह्न में पुनः स्नान आदि करके जिस तिथि या नक्षत्र आदि के योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर पारणा करे। यदि अभिष्ट तिथि या नक्षत्र आदि के समाप्त होने में विलंब हो तो जल पीकर पारणा की पूर्ति करे। इस प्रकार इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ मिल जाने के कारण जयंती योग में श्री कृष्ण अष्टमी व्रत जन्मोत्सव 30 अगस्त सोमवार को सबके लिए होगा। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और सोमवार तीनों एक साथ मिलना अत्यंत दुर्लभ एवं अति पुण्यदायक फलदायक होगा। इस प्रकार अष्टमी तिथि रविवार को रात में 10:10 से लग रही है और सोमवार को रात्रि में 12:14 तक रह रही है और रोहिणी का अतीव संयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे सोमवार को ही सबके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए उपयुक्त है। अतः सोमवार को ही सभी लोग वैष्णव, सन्यासी, गृहस्थ सबके लिए सोमवार को जयंती योग में श्री कृष्णाष्टमी का व्रत करना उत्तम रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वैकुंठ विष्णुर्मधुकैट भारे, नीराश्रयं मां जगदीश रक्ष। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन किस फूल और प्रसाद से उनका पूजन करें, उन्हें क्या क्या प्रसाद रूप में चढ़ावें, इसके बारे में जानना अत्यंत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दही सबसे प्रिय है तथा धनिया एवं मिश्री का प्रसाद भी हमारे ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा इस ऋतु में जो फल फूल मिल सके उसे ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को कमल, कुमुदनी, कल्हार, बेला व मौलश्री के फूल एवं वैजयंती की माला अत्यंत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत ही प्रिय है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास वर्णन करते हुए कहते हैं, बरहा पीड़म नटोर बपुः कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। अतः ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वैजयंती के माला से उनका श्रृंगार करना चाहिए। मोर पंख से उनके श्रृंगार करने चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि इस व्रत के करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ ही भयग्रस्त का भय मिट जाता है। धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति होती है, पुत्रार्थी को पुत्र और मोक्षार्थी को ठाकुर जी अपने में समाहित कर लेते हैं। प्रेमार्थी को अन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में माधुर्य भाव का संचार हो जाता है तथा जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि भगवान का ही नाम आनंद है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।